variant 1. So let's start question number 2. In question number 2, we are given two solutions, sodium hydroxide, and its concentration is given as this one. ठीक है, तो यानी ये हम लिख सकते हैं कि 0.4 मोल्स पर 1000 ml या सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, दोबारा इधर ये दिया हुआ है. और जो इथेनोइक एसिड हैं इसके हम दो सैंपल यूज़ करेंगे, एक ए और एक बी. तो ए में दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, टाइट्रेशन 1, टाइट्रेशन 2, और बी में दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, टाइट्रेशन 3 और टाइट्रेशन 4. ठीक है. अच्छा, इंडिकेटर का कोई ख़ास जिक्र नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा कलर है, इस वजह से वो वाला क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है फ़िलहाल. तो लेट्स स्टार्ट ए में वो कहते हैं टाइट्रेशन 1. टाइट्रेशन 1 में आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग है इनिशियल 0 है और फाइनल रीडिंग आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ, ये है. ठीक है, तो यहाँ तक 24 भी यूज़ हुआ है. 24 के बाद ये 0.5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 है. तो मतलब ये है कि 24.9 यूज़ हुआ है. तो इधर मैं लिखूँगा 24.9. ठीक है, और इनिशियल रीडिंग ये 0 है, तो इधर मैं लगाऊंगा 0. तो कितना यूज़ हुआ है, 24.9 cm³ यूज़ हुआ. अब अगले टाइट्रेशन में आ जाए. तो अगले टाइट्रेशन को अगर आप देख लें तो 12 यूज़ हुआ है, और 12 के बाद अगर आप गिन लें तो 1 2 3. ठीक है, तो ये बना 12.3 से स्टार्ट हुआ. 12.3 यूज़ हो चुका है, इसके बाद फिर ये शुरू हो गया. आगे अब ये कम होता जाएगा, तो ये यह 37 तक आएगा. 37 के बाद मज़ीद 1 2 3 4. तो फाइनल रीडिंग हमारे पास बना 37.4. इनिशियल ये बना. ठीक है, सो वी विल पुट द वैल्यूज़ 37.4 एंड 12.3. तो कैलकुलेटर यूज़ करें या ख़ुद करें, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 25.1. ठीक है. हाँ, ये रीडिंग जो होते हैं ये इस ब्यूरेट के होते हैं. ये देखें, वी कॉल इट ब्यूरेट. और ये जो 0 है टाइट्रेशन 1 का, जो आपको ये 0 नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे होता है. तो इस तरह 0 से स्टार्ट होता है, और जब कलर चेंज आ जाता है यहाँ कॉनिकल फ्लास्क में, तो यहाँ से इसको हम स्टॉप कर लेते हैं. और इधर हम नोट करते हैं कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है. जैसे ये यहाँ हम नोट कर रहे हैं कि 24.9 यूज़ हुआ है, ये हम अपने साथ नोट करते हैं. इसके बाद जब हम दोबारा टाइट्रेशन शुरू कर लेते हैं तो पिछले का जो फाइनल पॉइंट है वो फिर हमारा पास इनिशियल पॉइंट बन जाता है. लेकिन यहाँ उन्होंने अलग अलग इनिशियल रीडिंग दिए हुए हैं. पहले वाले में 0 हैं, दूसरे वाले में 12.3 है, तो नो प्रॉब्लम. अच्छा, ये हमारे पास दोनों टाइट्रेशन के यूज्ड वॉल्यूम आ गए हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या करना है हमने. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ, अब ये तो सोल्यूशन ए था जिसके हमने दोनों टाइट्रेशन फाइंड किए. ये देखिए, ये विनेगर ए था. मैंने शुरू में कहा विनेगर ए के हम 2 दफ़ा रीडिंग लेंगे, तो ये वो दोनों रीडिंग ले लिए. अब विनेगर बी के अगेन 2 रीडिंग हम लेंगे, लेकिन एक दिया हुआ है. सो इनिशियल रीडिंग यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, 12.6. देखिए 12, उसके बाद ये 0.5 हैं, उसके बाद एक नंबर और हैं, तो ये इनिशियल हैं. और फाइनल जो हैं वो बनेगा 25 पॉइंट. उसके बाद देखें 1 2 3 बनता है. तो ये वैल्यूज इधर ट्रांसफ़र करें. टाइट्रेशन 4, यू कैन सी टाइट्रेशन 4. टाइट्रेशन 3 के वैल्यू ने ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस यहाँ तो आपने खाली
वॉल्यूम यूज़ करना है कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है। तो इनिशियल 0.1 था, फाइनल 0.6 था, 12.6, तो ये 12.5 cm³ यूज़ हुआ। और टाइट्रेशन 4 की वैल्यूज हम इधर से लेंगे, 12.6, 25.3, ये बना 12.6, तो इसका डिफरेंस बनेगा 7, 12.7 cm³। तो आप देख लें कि टाइट्रेशन 1 में कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, 25.1। तो इधर इसका हम एवरेज पॉइंट करते हैं, ये 0.1 है, ये 0.9 है, तो इसका एवरेज बनेगा 25, यानी आप कैलकुलेटर से लिखिए 29, 4.9, 25.1 डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज यही बनेगा। तो ये याद रखना है। और इसका एवरेज क्या बनेगा, 12.5 है और 12.7 है, तो इन दोनों का एवरेज बनेगा 12.6। तो इधर मैं लिख रहा हूँ 12.6 और इधर मैं लिखूँगा ये ऊपर कितना वॉल्यूम आ गया एवरेज, ये ठीक है। ओके, सजेस्ट वाई द टाइट्रेशन यूजिंग A and B आर रिपीटेड। ये मतलब है कि क्यों दो दफ़ा रीडिंग लिया गया है ना, यहाँ भी 2 दफ़ा रीडिंग लिया गया है 3, 4, यहाँ भी 2 दफ़ा रीडिंग लिया गया है 1, 2। तो हम 2 या 3 दफ़ा इसलिए रीडिंग लेते हैं ताकि हमारे पास अगर एरर आ जाता है, मिस्टेक्स आ जाते हैं किसी एक में तो दूसरे में फिर वो रिपीट नहीं होते, तो इस वजह से मिस्टेक का भी पता चल जाता है, तो एक्यूरेसी इशूर हो जाती है। तो मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आ जाते हैं वो एक्यूरेट बन जाते हैं, ठीक है, उसमें से वो जो शक होता है वो निकल जाता है। सो आंसर्स बिकम एक्यूरेट, या हम कह सकते हैं टू एश्योर एक्यूरेसी। दो दफ़ा रीडिंग इसलिए देते हैं। अगला है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज शोन। अब आप यहाँ देख लें तो ये 1:1 का रेशो चल रहा है, यानी जितने 1 मोल इसका यूज़ हो रहा है और 1 मोल इसका यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें इन दोनों में किसी एक के मोल्स का पता चल जाए तो दूसरे के मोल्स भी उतनी होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो इक्वेशन दिया होता है उसमें अपने रिएक्टेंट के रेशो देखने हैं। तो यहाँ रेशो हमारे पास 1:1 बन रहा है। हाँ जी, अब आगे चलिए। द आंसर टू बी शोज द मीन वॉल्यूम ऑफ बी यूज टू न्यूट्रलाइज 25 cm³। ये वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसनट्रेशन है और उसका वॉल्यूम हमने प्लस में इतना लिया। यानी आप देखें कि यहाँ जो हम ये डायग्राम है ये, तो इसमें हमने लिया था 25 cm³ सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ हमने ब्यूरेट में लिया था एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट में सॉरी स्टूडेंट्स, मोबाइल का चार्जिंग थोड़ा सा मसला कर रहा था। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने 25 लिया था और इसका कंसंट्रेशन उन्होंने हमें शुरू में दिया हुआ था कितना है, 0.4। ये जो 0.4 इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम है। और जो एसिटिक एसिड हमने 2 दफ़ा यूज़ किया है, तो एक दफ़ा 25 वॉल्यूम यूज़ हुआ और एक दफ़ा हमारे पास कोई 12 पॉइंट समथिंग 6 था। तो दोनों टाइट्रेशन में हम ये देखेंगे कि एसिटिक एसिड के कितने मोल यूज़ हुए हैं और उस हिसाब से हमने उसके मैस भी फाइंड करना है एंड्रे। हाँ जी, अब इधर आ जाएं। अब एक एक से निमट लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड
गिव योर आंसर टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन बी। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये हम इस तरह फाइंड करेंगे कि लिखेंगे 25 इंटू दिस कंसंट्रेशन 0.4 डिवाइडेड बाई 1000। यानी हमने ये देखना है कि अगर 1000 cm³ में मोल्स 0.4 हैं तो 25 में कितने मोल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास तो आंसर क्या आएगा, और कैलकुलेटर से चेक करें। सो 25 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 1000। तो इधर हमारे पास मोल्स आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.1। ठीक है, यानी 25 में इतने मोल्स मौजूद थे जो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये इधर जो डायग्राम है इसका मतलब है कि यहाँ इस क्लास में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन है 0.4, ये तो पर 1000 है। जो मोल मौजूद हैं क्लास में वो इतने हैं, ये एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा। सो यहाँ अगर हम देख लें तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, 0.01। तो फिर एसिटिक एसिड के भी उतने मोल यूज़ होंगे, 0.01। तो इस तरह एसिटिक एसिड के मोल्स हमारे पास आ जाते हैं 0.01। ठीक है, लेकिन एसिटिक एसिड के मोल्स यहाँ उन्होंने मांगे नहीं। सो मैं अपने आसानी के लिए लिख रहा हूँ एसिटिक एसिड के जो मोल यूज़ हो रहे हैं 0.01। अब आगे चलें। यूज़ द आंसर टू डी, कैलकुलेट द mass of ethanoic acid in 500 cm³। अब बी में अगर हम देख लें तो बी में आपके पास कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस वॉल्यूम के अंदर ये मोल्स मौजूद थे। तो 500 में इसको कन्वर्ट कर दे तो हम लिखेंगे 0.01 मोल्स मौजूद हैं कितने में, 12.6 में। 12.6 वॉल्यूम में इतने मोल्स मौजूद हैं। तो ये 500 का पूछ रहे हैं कि 500 में कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 0.01 डिवाइडेड बाई 12.6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 500। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.396। ये मोल्स आ गए, मतलब है कि एसिटिक एसिड के मोल्स जो थे ना टाइट्रेशन बी में वो इतने यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि मेस फाइंड करें, तो इसको हम एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है उसका MR अगर आप देख लें तो वो 60 बनता है। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.8 ग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देख लें कि यहाँ जो वॉल्यूम 12.6 यूज़ हुआ है तो उसमें कितने मोल्स आ रहे हैं, कितना मेस आ रहा है एसिटिक एसिड का, 23.8 ग्राम। ठीक है, अब टाइट्रेशन जो दूसरा टाइट्रेशन है उसमें एसिटिक एसिड का वॉल्यूम ज़्यादा यूज़ हुआ है, डबल यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम ये डबल है तो मोल इसमें कम हो गए। वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा यूज़ हुआ कि इसमें मोल्स कम थे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने ज़्यादा वॉल्यूम ले लिया। तो इसका मतलब है कि अगर ये वॉल्यूम इसका डबल है तो फिर मोल्स इसका हाफ हो जाएंगे, जो कि बनते हैं तकरीबन 12 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अगर बी सैंपल में हमारे पास एसिटिक एसिड 23.8 ग्राम है तो फिर सैंपल ए में
क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ वॉल्यूम मैस ऑफ एसिटिक एसिड कम था, तकरीबन ये 12 ग्राम बन जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप वो फार्मूला यूज़ करें। फार्मूला आप इस तरह यूज़ करें कि आप लिखें कि अगर 0.01 मोल एसिटिक एसिड यूज़ हो रहा है और वो 25 cm³ में है, तो फिर 500 में कितना हो जाएगा, और ये मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे भी आपके पास ये 12 आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं। सो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड डिवाइडेड बाई 25। देखें एग्जैक्ट वहीं 12 ग्राम आ रहा है। तो आप इस तरीके से कर लें, ठीक है। ऊपर वाला मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए आसान कर रहा हूँ, तो ये इस तरह हो जाएगा कि सेम ये फार्मूला है, मैं ये ऊपर भी यूज़ कर रहा हूँ। देखें ऊपर और इस फार्मूले में वॉल्यूम का फ़र्क होगा। तो इधर मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला देख लें, या चले जाए मैं लिखूँगा 60 × 500। 60 mR है, 500 में हमने फाइंड करना है दोनों जगह पे। और मोल हमारे पास एसिटिक एसिड के दोनों सूरतों में इतने यूज़ हुए हैं, तो यहाँ वॉल्यूम हमारे पास है 12.6, ठीक है। ये 12.6 बी में जो वॉल्यूम यूज़ हुए हैं, आप इधर से इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये 12.6 है और ये 25 है। तो इधर 12.6 में कितना मैस मौजूद है एसिटिक एसिड का, वो बन जाता है आपके पास 23.8 ग्राम। और दूसरी सूरत में हम 25 cm³ में देखते हैं तो मैस कम आ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम डबल हो गया तो मैस उस पर कम हो गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। Suggest why the conical flask is rinsed with distilled water and not with 0.4 moles decimeter³ aqueous sodium hydroxide between the titration। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्यूरेट को साफ़ करें या कॉनिकल फ्लास्क को साफ़ करें, तो फिर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसको हम पानी से साफ़ करते हैं ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले वाले एक्सपेरिमेंट का ख़त्म हो जाए, ठीक है। ओके, so distilled water is used to rinse the flask in which if NaOH is used, then large volume of acid will be required, ठीक है। पहले से अगर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रह गया और हम और भी डाल लेते हैं तो फिर एसिड ज़्यादा रिक्वायर है, तो इस वजह से हम पानी से धो लेते हैं ताकि NaOH उसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो नया वॉल्यूम NaOH का होगा एक्सपेरिमेंट में वो यूज़ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Some vinegar are brown rather than colorless. Suggest why this titration method would not be suitable for finding the concentration of ethanoic acid brown vinegar। तो ब्राउन विनेगर में फिर कलर चेंज होता है, वो विजिबल नहीं होगा। तो इसी वजह से अगर एसिटिक एसिड ऑलरेडी ब्राउन है और इंडिकेटर पर उसमें कलर ऑफ इंडिकेटर विल नॉट बी विजिबल, ठीक है। चेंज इन कलर of indicator will not be clearly visible, क्योंकि एसिटिक एसिड का अपना कलर भी होगा। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा, आप लोग इसको आसान अल्फाज में लिखे कि इंडिकेटर का कलर फिर हमें नज़र नहीं आएगा कि वो कैसे चेंज हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।